रहीम हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर एफएससी का मैथ। हमारे पास इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन यानी एंटी डेरिवेटिव। हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके कुछ फार्मूले डिस्कस किए थे, आज अप्लाई करेंगे कि वो फार्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं। हमारे पास है इंटीग्रल डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी इनटू डी एक्स। हमारा मेन पर्पज़ है कि इंटीग्रेशन में क्वोशंट फॉर्म में फंक्शन ना हो, क्योंकि ना हमारे पास अभी हमने डिस्कस किया है दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो और या क्वोशंट फॉर्म में हो, हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है अभी तक कि हम इसको इंटीग्रेट कर सकें। हमारा फर्स्ट काम ये है कि हम डिनोमिनेटर में से जो क्वोशंट फॉर्म है उसको ख़त्म करें। हमारा सिंपल सा काम है कि अगर आपके पास रकम रेडिकल साइन में है तो हम इसका साइन चेंज करके इसको नीचे ऊपर क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो लिखें डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी। देखिए हमारा मेन टारगेट या मेन पर्पज़ यही है कि हम डिनोमिनेटर में से इस फैक्टर को एलिमिनेट कर दें। तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अगर डिनोमिनेटर में देखें ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आएगा एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। तो इसको एलिमिनेट कर दें, एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी ओवर एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी। मैंने नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल। ए वन ओवर ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें। ए माइनस बी जो बड़ा सबसे अहम पॉइंट है, देखें हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स वेरिएबल है, उसके अलावा हर वैल्यू यानी जो उसके अलावा जो भी वेरिएबल होगा या कांस्टेंट वो कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। एक्स के अलावा जो भी वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। तो स्क्वायर रूट इंटीग्रल स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। क्या करें, आप दोनों की इंटीग्रेशन लगा कर दें, ए माइनस बी इंटू इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस इंटीग्रल एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट डी एक्स। तो मैंने पहले ही आपको बोल चुका हूँ कि इंटीग्रेशन में पावर फार्मूला हमेशा लीनियर फैक्टर पे अप्लाई होता है। करें इसको इंटीग्रेट, वन ओवर ए माइनस बी, देखें इसकी पावर क्या है 1/2, तो उसमें एक इजाफा करें। जब 1/2 में आप एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3/2, 3/2 उसी से डिवाइड 3/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट 1 ओवर ए माइनस बी, मैं 3/2 को लिख सकता हूँ 2/3, 2/3 एक्स प्लस ए की पावर 3/2 माइनस 2/3 एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बेशक अगले टाइम में आप 2/3 को क्या ले लें, कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 1 माइनस कॉस 2x। देखें आपने तो सिर्फ इसकी सिंपल इंटीग्रेशन पढ़ी है, आपने पढ़ा था, इसको तो सॉल्व करें। आप लिखें, आपने पढ़ा हुआ है कि कॉस 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालें, ये इधर अगर पॉजिटिव और ये उधर जाकर नेगेटिव, तो हमारे पास आ जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। तो यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें। चलिए यही हमारे पास है। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट 7 है इंटीग्रल होल स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स। तो देखें होल स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस 2x किसके बराबर है 2 साइन स्क्वायर x डी एक्स। तो क्या करें, स्क्वायर रूट 2 को बाहर निकाल लें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या आ गया साइन x डी एक्स। गौर करें, अभी आपने फार्मूले पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में कि डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स। इस तरह
साइन एक्स की इंटीग्रेशन, देखना कॉज की माइनस साइन, साइन की माइनस कॉज, तो ये नेगेटिव मैंने इधर लिख दूंगा। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, माइनस कॉज एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो लिखो इसको स्क्वायर रूट 2 क्या इंटीग्रेशन आ जाएगी, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स प्लस सी, तो ये आ जाएगा -2 कॉज एक्स प्लस सी। नेक्स्ट हमारे पास है, अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बोल चुका हूँ कि यहाँ इंटीग्रेशन आए साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स की, तो आप हमेशा पुट करेंगे 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। अगर इंटीग्रेशन आए कॉस स्क्वायर एक्स में तो आप हमेशा पुट करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2। ये हमेशा आपने यही वैल्यू यूज़ करनी है आपने इनकी। तो आप देखिए मेरे पास क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 dx। 1/2 को बाहर ले लें, करें इनकी इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन अलहदा, माइनस कॉस 2x dx की इंटीग्रेशन को अलहदा कर दें। 1/2 1 की इंटीग्रेशन x, कॉस की इंटीग्रेशन साइन 2x ओवर 2 प्लस सी, जो मैंने सबसे अहम पॉइंट आपको बताया था। देखें जब आप लेंगे डेरिवेटिव साइन 2x का तो क्या आता है कॉस 2x, फिर एंगल का डेरिवेटिव, ये बात भूल जाते हैं आप। x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 कॉस 2x। देखें डेरिवेटिव में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप करेंगे इसकी इंटीग्रेशन कॉस की इंटीग्रेशन साइन, फिर लेंगे एंगल का डेरिवेटिव, तो जब डेरिवेटिव आप लेंगे 2x का तो क्या आएगा 2, तो क्या करेंगे डिवाइड। मैं बारहा आप लोगों को बता चुका हूँ कि डेरिवेटिव में कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट से हम डिवाइड करेंगे, जो मल्टीपल होगा वो हम नीचे लिख देते हैं। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज, वही चल रही है हमारे पास एक्सरसाइज 3.2। तो हमारे पास है साइन a प्लस बी इन टू एक्स, तो साइन की देखिए क्या पढ़ी अभी आपने, माइनस कॉज ऑफ a प्लस बी इन टू एक्स। फिर लेंगे एंगल का डेरिवेटिव, ये सारा क्या है एंगल, ले एंगल का डेरिवेटिव a प्लस बी इन टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 तो क्या आ गया a प्लस बी। तो इंटीग्रेशन में हम कांस्टेंट से क्या करते हैं डिवाइड, a प्लस बी प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमारे पास एक्सरसाइज है 3.2, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट 12 हमारे पास है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x इंटू साइन ऑफ 2x dx। देखिए हमने दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन, अभी कोई फार्मूला डिस्कस नहीं किया, तो आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि आपके पास 2 इंटू कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। देखें अल्फ़ा बड़ा है बीटा छोटा है, अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा, यानी कॉज के साथ बड़ा एंगल है, साइन के साथ। जब एक कॉज एक साइन हो तो दोनों साइन आएंगे, अगर कॉज के साथ बड़ा एंगल है तो दरमियान में नेगेटिव, अगर साइन के साथ बड़ा एंगल होता तो दरमियान में प्लस आना था। अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। देखिए हम इसको चेंज करेंगे, हमारे पास है कॉज ऑफ 3x इंटू साइन ऑफ 2x। तो यहाँ देखें हमारे पास किसकी कमी है 2 की, हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई, 2 कॉज ऑफ 3x इंटू साइन ऑफ 2x। पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ 1/2। देखें जो हमारे पास बड़ा एंगल है वो 3x है, जो छोटा एंगल है वो 2x है। बड़े एंगल को आप अल्फ़ा बोलेंगे, छोटे एंगल को आप बीटा कहेंगे। तो आप देखें जब कॉज के साथ बड़ा एंगल हो, साइन के साथ छोटा एंगल हो, देखें एक साइन और एक कॉज हो, दोनों साइन आएंगे दरमियान में नेगेटिव, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो क्या आएगा 3x प्लस 2x माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा 3x माइनस 2x, तो यह आ जाएगा 1/2 साइन 5x माइनस साइन x। तो देखें मैंने दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन को सम और डिफरेंस में चेंज किया, इसकी वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 1/2 साइन 5x माइनस साइन x dx। देखिए मैंने क्या किया, मैंने इसकी ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी, तो अब 1/2
अब करें इंटीग्रेशन लगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। तो 1/2 क्या पढ़ा था आपने साइन की इंटीग्रेशन, माइनस कॉस 5x, फिर मैंने बताया था कि जो मल्टीपल वो क्या करेंगे डिवाइड, क्योंकि जब आप लेंगे एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है 5x, तो क्या आएगा 5, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड। इसी तरह माइनस साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 माइनस कॉस 5x ओवर 5 नेगेटिव पॉजिटिव कॉस x प्लस सी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वोशंट रूल है, हमारा काम है कि क्वेश्चन को ख़त्म करें। आपने डिस्कस किया था कॉज ऑफ 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्केयर x के, ये अगर पॉजिटिव हो जाकर नेगेटिव 2 साइन स्केयर x बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x के। फिर आपने डिस्कस किया था कि कॉज ऑफ 2x 2 कॉस स्केयर x माइनस 1, ये अगर क्या हो जाएगा पॉजिटिव 2 कॉस स्केयर x 1 प्लस कॉस 2x। देखें 1 प्लस कॉस 2x बराबर होता है 2 कॉस स्केयर x के, 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता है 2 साइन स्केयर x के। यहाँ से ऊपर से आप नेगेटिव कॉमन लें, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x ओवर 1 प्लस कॉस 2x dx माइनस, गौर करें 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता है 2 साइन स्केयर x के, 1 प्लस कॉस 2x बराबर होता है 2 कॉस स्केयर x के dx। 2 से 2 कैंसिल, माइनस साइन स्केयर ओवर कॉस स्केयर टेंजेंट स्केयर x। तो मैंने आपको क्या बोला था कि 1 प्लस टेंजेंट स्केयर x बराबर होता है सीकेंट स्केयर x। तो यहाँ से निकालेंगे वैल्यू टेंजेंट स्केयर की, सीकेंट स्केयर x माइनस 1, ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में लिख के दिया था कि हमेशा वैल्यू ही पुट करेंगे। ये आ जाएगा माइनस सीकेंट स्केयर x माइनस 1 dx। करें इनकी इंटीग्रेशन लिया था नेगेटिव सीकेंट स्केयर x dx, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1 की इंटीग्रेशन। देखें आप इस तरह याद किया करें, टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्केयर इंटीग्रेशन टेंजेंट x, उलट करना है आपने टेंजेंट x और 1 की इंटीग्रेशन x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 3.2 है, उसका क्वेश्चन है हमारे पास 14। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ भी टेंजेंट स्केयर आ जाएगा, तो टेंजेंट स्केयर की वैल्यू आप पुट करेंगे सीकेंट स्केयर x माइनस 1, तो रिप्लेस करें इसकी जगह पे सीकेंट स्केयर x माइनस 1 dx। तो इंटीग्रेट ज़्यादा कर दें, सीकेंट स्केयर x dx माइनस 1 dx, सीकेंट स्केयर की इंटीग्रेशन टेंजेंट x 1 की इंटीग्रेशन x प्लस सी। ये हमारे पास थी एक्सरसाइज 3.2 जिसको हमने डिस्कस किया।